अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड पे मौज़म फ़खर में खुश आमदीद। वज़ीर-ए-आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की तरफ से सालसी की कोशिश नाकाम हो गई हैं और इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से उनके राब्तों के जवाब में नो लिफ्ट का एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा दिया गया है और उनको वाज़ेह और दो टोक अंदाज में ये पैगाम पहुँचा दिया गया है कि शोहदा की कुर्बानियों का मजाक उड़ाने वाले के साथ नहीं बैठा जा सकता। चौधरी परवेज़ इलाही ने इमरान खान को यकीन दहानी कराई थी कि वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए कोई किरदार अदा कर सकते हैं और इमरान खान साहब की तरफ से गो हेड मिलने के बाद चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने जो है अपने राब्तों का आगाज़ किया और उनका ये मानना है कि चूँकि मेरे इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते कई दहाइयों पर मुहित हैं, लिहाजा मेरी तरफ से अगर कोई राब्ता करूँगा तो उन्होंने मन टालना नहीं, मन मोड़ना नहीं और मुझे उनकी तरफ से मुस्बत जवाब मिलेगा। लेकिन उनको इस बात के बारे में मुस्बत जवाब नहीं मिला और इस्टेब्लिशमेंट के साथ इमरान खान साहब के ताल्लुकात कार को बेहतर बनाने के लिए चौधरी परवेज़ इलाही साहब की भी कोशिशें रायगान चली गई हैं। सवाल अब ये पैदा होता है कि ये जो एक मरतबा फिर इमरान खान साहब के लिए नो लिफ्ट का बोर्ड लगाया गया है, इस नो लिफ्ट के बोर्ड के बाद अब इमरान खान साहब के पास कौन से ऑप्शंस बाकी बचे हैं? क्या वो खुद इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात को जो है बेहतर बनाने के लिए खुद मुतहरक होंगे, मैदान में आएंगे? परवेज़ खटक को दोबारा आमादा किया जाएगा कि जनाब आप राब्ते करें, आपके कुछ ताल्लुकात बेहतर हैं, क्योंकि इससे पहले भी परवेज़ खटक साहब को ही आमादा किया गया था और उनको ही कहा गया था कि जनाब आप राब्ते करेंगे। या 19 अगस्त से इमरान खान साहब जो अवाम राब्ता मुहिम शुरू करने जा रहे हैं, 10 सितंबर तक वो ये अवाम राब्ता मुहिम के तहत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में जलसे करेंगे। उन जलसों में इस्टेब्लिशमेंट को दबाव में लाने के लिए कोई नया बयानिया तश्कील देंगे, कुछ नए इशारे देंगे, दोबारा न्यूट्रल्स का जिक्र करेंगे, दोबारा मिस्टर एक्स का जिक्र करेंगे, दोबारा मिस्टर वाई का जिक्र करेंगे और इस किस्म की कोई चीज़ वो दोबारा प्लान कर सकते हैं या नहीं, इन तमाम ऑप्शंस के ऊपर आपके साथ बात करूँगा। लेकिन उससे पहले बात करेंगे सूबाई वज़ीर दाखिला जनाब हाशिम डोगर साहब की, जिनकी तरफ से एक इंतहाई इक़दाम सामने आया है और उन्होंने शहबाज गिल साहब को के साथ मुलाकातों की इजाज़त ना देने पर और मुबैना तौर पर उन्हें चक्की में रखने पर जो है जनाब सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल और DIG जेल खाना जात दोनों को ही अपने ओहदों से हटा दिया है। और इसके लिए जो जवाज़ है वो ये तलाश किया गया है कि जनाब ये जो बंदे थे इन्होंने जानबूझकर शहबाज गिल को, जब वो पहले दिन आए थे अडयाला जेल, जब उनको जुडिशल किया गया था, उस वक़्त उनको चक्की में रखा गया था और उनको किसी किस्म की कोई सहूलत नहीं दी गई थी। उन्होंने कहा जनाब मैं जब जेल आया तब मुझे इस बात का अंदाज़ा नहीं था, लेकिन बाद में अब मुझे इस बात का अंदाज़ा हुआ, मुझे ये बात बताई गई कि जनाब ये एक मुजरमाना कार्रवाई की गई है और इस मुजरमाना कार्रवाई के नतीजे में ये जो दोनों असहाब हैं इनको जो है वो सस्पेंड किया जाता है, ओहदों से हटाया जाता है। अब अगर आप गौर करें, गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान दो ऐसी खबरें सामने आई थी जो इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए भी आपके साथ शेयर की गई थी, जिसके अंदर इमरान खान साहब ने IG पंजाब, IG जेल खाना जात और सेक्रेटरी दाखिला पंजाब के ज़रिए इस बात की कोशिश की थी कि शहबाज गिल साहब को जेल के अंदर मुकम्मल तौर पर सहूलियात फराहम की जाएँ, उनका ख्याल रखा जाए, उनको जेल की बजाय पंजाब के किसी हॉस्पिटल में मुंतकिल कर दिया जाए जहां पर उनकी अच्छे तरीके से निगहदाश्त की जा सके, वो ज़रा सुकून से रहें, AC वाले कमरे में रहेंगे, हस्पताल के अंदर वो जो स्पेशल रूम्स होते हैं वहाँ पर वो क़याम करेंगे। लेकिन उनको इस बात की इजाज़त नहीं दी गई थी और इमरान खान साहब को वाज़ेह तौर पर इस बारे में आगाह कर दिया गया था कि नहीं जनाब ये आप कानून के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं, हम कानून के ख़िलाफ़ कोई हुक्म नहीं मान सकते, क्योंकि अगर हमने आपके अहकामात पर अमल किया तो फिर वफाकी हुकूमत हम पे चढ़ जाएगी, क्योंकि शहबाज गिल साहब पंजाब हुकूमत के तो मुल्ज़म नहीं है, पंजाब पुलिस के तो मुल्ज़म नहीं है, ये फेडरेशन के मुल्ज़म हैं, ये वफाक के मुल्ज़म हैं, इस्लामाबाद पुलिस के मुल्ज़म हैं और इनकी कस्टडी हमारे पास दी गई है क्योंकि इस्लामाबाद में कोई जेल नहीं थी। अब अगर हम इनको पंजाब की किसी हॉस्पिटल में मुंतकिल करेंगे तो ये हमारे लिए एक बहुत ही ज़्यादा मुश्किल सूरत हाल होगी और उस वक्त भी इमरान खान साहब की तरफ से ये पैगाम उनको दिया गया था कि मेरा हुक्म ना माना तो फिर तुम्हारी खैर नहीं है, तुम्हें ओहदों से हटा दिया जाएगा। और हाशिम डोगर साहब ने बिल्कुल उसी तरह अमल किया जिस तरीके से इमरान खान साहब ने हदायत की थी। बहाना ये बनाया गया कि उनको चक्की में रखा गया है, लिहाजा इन दोनों असहाब को
जो है वो मुअत्तल कर दिया गया है। अब देखना ये है कि इस कार्रवाई के नतीजे में क्या एक मरतबा फिर कोई कानून हरकत में आएगा, कोई सुओ मोटो नोटिस लिया जाएगा, जिस तरीके से शहबाज शरीफ साहब की तरफ से तबादलों के अहकामात के ऊपर नोटिस लिया गया था, फिर जो है पाबंदी लगा दी गई थी। इस किस्म के वाक़यात जहाँ पर एक गैर मुंतखब शख्स जिसका पंजाब के अंदर कोई अमल दखल नहीं है, जो पंजाब के अंदर किसी किस्म का कोई स्टेक नहीं रखता, अगर उनके अहकामात पर इस तरीके से अमल किया जाएगा, उनकी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए इस हद तक जाया जाएगा, तो फिर वो जो कहते हैं कि एक नहीं दो पाकिस्तान है, उमरा के लिए अलग पाकिस्तान है, गुरबा के लिए अलग पाकिस्तान है, तो फिर ये बात तो ठीक है। खुद इमरान खान साहब अपने कौलो फेल से, अपने अमल से इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि नहीं जनाब, यहां पर कानून की हुक्मरानी नहीं है। एक बंदा टीवी पर बैठता है, फौज के अंदर बगावत के बीज बोने की कोशिश करता है, तफरीक पैदा करने की कोशिश करता है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है, वो अपना मोबाइल फोन बनी गाला में भिजवा देता है, वो अपना लैपटॉप बनी गाला में भिजवा देता है, उसको वहां पर छुपा दिया जाता है, लेकिन कानून का साथ नहीं दिया जाता। साथ दिया जाता है तो अपने चीफ ऑफ स्टाफ का, लेकिन अगर ये मामलात हमने इसी तरीके से चलाने हैं तो फिर ये तमाम बातें, ये जो दावे किए जाते हैं, इन दावों को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर देना चाहिए। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ये हुई कि हाशिम डोगर साहब जो कल गए हुए थे पिंडी, वहाँ पे उसके बाद उनकी बनी गाला में तलबी हुई। बनी गाला में इमरान खान साहब ने उनसे बराह रास्त मुलाकात की और मुलाकात करके उनको 48 घंटे का नोटिस दिया, 48 आवर्स, जो अब जिस वक्त मैं आपसे गुफ्तगू करूँ इस वक्त दोपहर के 2 बजे हैं, 2 बजे उस डेड लाइन का इख्तिताम होना है, 48 घंटे उनके पूरे हो जाने हैं। इन 48 घंटे के लिए के अंदर इमरान खान साहब की तरफ से उनको बाज़ाब्ता तौर पर बराह रास्त सामने बिठाकर इस बात की हिदायत की गई थी कि ये जो 25 मई के वाक़यात हुए थे, जहां पर पीटीआई के वर्कर्स के ऊपर रियासत की तरफ से, रियासत के अहकामात की तरफ से उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया था, उनको शेलिंग की गई थी, उनके इस्लामाबाद पहुंचने के रास्ते में रुकावट पैदा की गई थी। इमरान खान साहब ने हाशिम डोगर साहब को हुक्म दिया कि अगर 48 घंटे के दौरान उन तमाम पुलिस एहलकारों, उन तमाम पुलिस अफसरान और उन तमाम पॉलिटिकल शख्सियत के खिलाफ FIRs अगर दर्ज नहीं होंगी तो फिर आप ओहदे पर नहीं रहेंगे, जिसके ऊपर फिर हाशिम डोगर साहब की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर एक ट्वीट भी किया गया और उसके बाद उनको इस बात का ऐलान भी किया गया कि जनाब ये जो लोग हैं इनके खिलाफ FIRs अगर दर्ज ना की गई आज दोपहर 2 बजे तक तो फिर उसके बाद मैं कार्रवाई करने पर मजबूर हो जाऊंगा। हाशिम डोगर साहब का ये ट्वीट इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें उनका ये कहना है कि 1 महीना गुजर गया पंजाब में PTI की हुकूमत को आए हुए, मगर किसी एक भी शख्स जिसने 25 मई को कानून अपने हाथ में लिया था कि FIR दर्ज नहीं हुई, अगर कल 2 बजे तक कार्रवाई ना हुई तो मैं ज़ाती तौर पर पूछूंगा, इस पर नोटिस लूँगा और फिर कार्रवाई के लिए काम किया जाएगा। अब इस सूरत हाल में जो IG पंजाब साहब हैं, जो इमरान खान साहब के रोबोट बने हुए हैं, वो बुरी तरीके से फंस गए हैं, क्योंकि अगर वो इमरान खान साहब और हाशिम डोगर साहब के कहने के ऊपर पंजाब पुलिस के उन अफसरान, उन एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, उनके खिलाफ FIRs दर्ज करते हैं, तो फिर जो है उनकी अपने ही महकमे में साख खत्म हो जाएगी। देखिए ये है फोर्स ताबे होती है किसके, हुकूमत के, और हुकूमत जिस तरह के अहकामात देती है इन्होंने उन अहकामात पर अमल करना है। अब अगर FIR दर्ज होती है तो इसका मतलब ये होगा कि IG पंजाब अपने ही इदारे के साथ मुखलिस नहीं है और ना ही अपने जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनके लिए खड़े हो सकते हैं, उनका दिफा कर सकते हैं, तो उनकी पोजीशन बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड हो जाएगी। और अगर वो अपने डिपार्टमेंट का, अपने एहलकारों का, अपने अफसरान के लिए ढाल बन के खड़े होते हैं तो उनको अपने ओहदे से हटना पड़ेगा। जिस तरीके से हाशिम डोगर साहब को ये बात कन्वे की गई है इमरान खान साहब की तरफ से कि जनाब अगर ये ना हुआ तो फिर तुम्हारी खैर नहीं है। अब ये जो सूरत हाल है ये बुनियादी तौर पर बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि 2 बजे हाशिम डोगर साहब ने एक इजलास तलब कर लिया है, जिसके अंदर CCPO लाहौर को तलब किया गया है, जिसके अंदर IG पंजाब को तलब किया गया है और सेक्रेटरी दाखिला पंजाब को भी तलब किया गया है, और उनसे पूछा जाएगा इस इजलास में कि जनाब बताएं ये जो हदायत आपको दी गई थी इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की, तो उस पर क्या कार्रवाई की गई है। अगर आपने कार्रवाई नहीं की गई, ये कागज़ आपके सामने पड़े हैं, आप इस पर अपने इस्तीफे लिखें या घर जाएं या मुझसे अपने ट्रांसफ़र आर्डर वसूल करें और घर जाएं। और ये इसकी रविश अगर पैदा हो गई
तो फिर यकीनी तौर पर जो हालात हैं वो बिल्कुल ही बिगड़ जाएंगे। वैसे अगर ये सूरत हाल ऐसी रहेगी कि अगर एक हुकूमत दूसरी हुकूमत के ख़िलाफ़ कार्रवाई करेगी, पंजाब के अंदर ये पुलिस एहलकारों के ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी, तो मरकज़ भी तो फिर इमरान खान साहब और दीगर लोगों के ख़िलाफ़, उस वक्त के जो CM है उस्मान बुज़दार, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई कर सकते हैं। जो वज़ीर दाखिला थे उस वक्त के शेख रशीद अहमद साहब, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो सकती है। जो उस वक्त के वज़ीर आज़म थे यानी इमरान खान साहब, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो सकती है। और वजह क्या है? तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, क्योंकि ये वही लीडरशिप है जिन्होंने तहरीक लब्बैक का लॉन्ग मार्च रोकने के लिए पुलिस को भिजवाया था। इधर लाहौर के अंदर वहाँ पर खौफनाक किस्म की लाठीचार्ज की गई थी, वहाँ पर आंसू गैस की शेलिंग की गई थी, वहाँ पर सीधे फायर किए गए थे, जिसके नतीजे में 1100 मुकदमात जो हैं वो दर्ज हो सकते हैं, क्योंकि 11 लोग जो हैं इस वाक़े में जाँ बहक हुए थे। और उसके साथ साथ बेतहाशा लोग, तकरीबन 1100 के करीब लोग वो ज़ख्मी हुए थे। लेकिन उसके बावजूद तमाम तर रियासत अपनी तमाम तर क़ुव्वत इस्तेमाल करने के बावजूद तहरीक लब्बैक के कारकुनों को नहीं रोक सकी थी। तहरीक लब्बैक के कारकुन निकल भी गए थे, लाहौर से भी निकल गए थे, और वो जाकर उसके बाद फिर मेरा ख्याल है वज़ीराबाद जाकर उन्होंने बैठ गए थे। और फिर वज़ीराबाद बैठने के बाद इमरान हुकूमत इस हद तक मजबूर हो गई थी कि उनके साथ एक मुआहदा करे, और मुआहदे के नतीजे के अंदर फिर उनके खिलाफ जो डिक्लेरेशन था वो भी वापस लिया गया, उनके खिलाफ मुकदमात भी वापस लिए गए, वो वापस आए। और मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब की उस वक़्त एक तस्वीर भी आई थी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के साथ। कहने का मतलब ये है, ये मिसाल मैंने इस वजह से दी कि अगर रियासती इक़दामात के ख़िलाफ़, हुकूमती इक़दामात के ख़िलाफ़, जहाँ पर रियासती इदारे जो हैं वो हुकूमत के अहकामात के तहत कार्रवाई करते हैं और जो अमन व अमान को बरकरार रखने की कोशिश करते हैं, उनके ख़िलाफ़ अगर इस तरीके से कार्रवाई की बुनियाद रखी गई जो इमरान खान साहब रखना चाहते हैं, तो फिर वो इस आग से अपने दामन को भी नहीं बचा पाएंगे। क्योंकि फिर इमरान खान साहब के दौर के अंदर जिस तरीके से डी चौक पर मुजाहरा करने वाले सरकारी मुलाजमीन पर लाठीचार्ज किया गया था, जिस तरीके से डी चौक पर जो है जो टीचर्स थे उनके ऊपर शेलिंग की गई थी, वाटर कैनन चलाए गए थे, लाठीचार्ज किया गया था, तो फिर इन तमाम इक़दामात के तहत भी तो कार्रवाई होगी। फिर अगर आपने ये वाला पेंडोरा बॉक्स इस तरीके से खुलेंगे तो फिर किसी का दामन महफूज नहीं रहेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि कानून शिकनी नहीं होनी चाहिए, कानून शिकनी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो रियासती इदारे हैं वो ऑर्डर के ताबे होते हैं, पुलिस ऑर्डर के ताबे होती है। क्या इमरान खान साहब ने यहाँ पर शेख उमर को CCPO इस वजह से नहीं लगाया था लाहौर का कि वो उनके बहनोई के प्लाट का कब्जा वागुजार करा के दें उन्हें? खुद इमरान खान साहब ने टीवी पर इस बात का इकरार किया कि मेरे बहनोई के प्लाट पर कब्जा था, देखें शेख उमर आया, उसने कब्जा एक दिन के अंदर कब्जा वागुजार करा दिया है। तो खुद उन्होंने ये बात मानी। जब वो खुद अपने बहनोई के लिए रियासती ताकत को इस्तेमाल कर सकते हैं, तो फिर रियासत दीगर मामलात के अंदर अपनी ताकत को क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकती? जब रियासत को इस बात का यकीन हो कि इस मुजाहरे के नतीजे में, इस लॉन्ग मार्च के नतीजे में जो पूरे का पूरा रियासती स्ट्रक्चर है वो जिपटाइज हो जाएगा, तो फिर रियासत को तो हरकत में आना है। जब वो हरकत में आएगी तो फिर उसके बाद मुझे आप ये बताएं कि अगर ये कार्रवाई हो जाती है, ये FIRs दर्ज हो जाती है, पुलिस जो तकरीबन 100 से ज़ायद पुलिस अफसरान के इन परवेज़ इलाही साहब के जब से उन्होंने चार्ज लिया है उस वक्त से लेकर अब तक 100 से ज़ायद पुलिस अफसरान के तबादले हो चुके हैं, कुछ 12 के करीब लोगों को मुअत्तल किया जा चुका है, 30 के खिलाफ महकमाना कार्रवाई का आगाज़ उन्होंने करने का फैसला किया। मामला कौन सा है? ये 25 मई वाला। अब अगर ये चीज़ें इसी तरीके से आगे बढ़ेंगी तो परवेज़ इलाही साहब अगर कल को किसी पुलिस अफसर को किसी भी एहतजाज को रोकने का टास्क देते हैं तो क्या वो उनकी बात मानेंगे? वो कहेंगे नहीं सर, कल को कोई और आएगा सानू तो उनके रख देगा, आई एम सॉरी, हम आपके इन अहकामात पर अमल नहीं करेंगे। तो कहाँ गई रियासत, कहाँ गई हुकूमत, कहाँ गई हुकूमत की रिट? लेकिन इमरान खान साहब की ईगो इन तमाम चीज़ों से बहुत बड़ी है। वो अब उनकी ईगो तो इस हद तक बढ़ चुकी है कि जब तक उनके मुँह से निकले हुए अल्फाज
पर अमली जामा नहीं पहनाया जाता, उस वक्त तक वो अपनी बात से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं होते। और अगर जिस तरह मैं आपसे बार बार गुजारिश कर रहा हूँ, ये मामलात ऐसे ही चलते रहे तो फिर यहाँ पर कोई नहीं बचेगा। यहाँ पर फिर एक अनारकी होगी, हुकूमत होगी तो वो फाशिस्ट होगी, और जो रियासत है वो बिल्कुल दुबक के रियासती इदारे दुबक के साइड पे बैठे होंगे। अगर हमने ऐसे ही रियासत बनानी है जहाँ पर रियासती इदारे इमरान खान साहब की उंगली के इशारे पर काम करेंगे, तो फिर तो शहबाज गिल साहब के लिए जेल के दरवाजे वो बड़े आराम से कहेंगे खोलो दरवाजे, दरवाजे खुल जाएंगे, निकलो बाहर निकल आएंगे। वो कहेंगे जी इस्लामाबाद नहीं जाना, तुम लाहौर चले जाओ, लाहौर चले जाएंगे। वो कहेंगे सीएम ऑफिस में जाके बैठो, सीएम ऑफिस में जाके बैठ जाएंगे। वो कहेंगे रात को सोना तुमने चीफ मिनिस्टर हाउस में है, तो वो चीफ मिनिस्टर हाउस में जाके सो जाएंगे। तो उनके खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं करेगी। तो इसका मतलब ये है कि हम एक कबायली माशरे में वापस जा रहे हैं, और अगर हम कबायली माशरे में वापस जा रहे हैं तो फिर जो कानून और आइन और इस किस्म के जो तमाम हमने ताज़ीरात बनाई हुई हैं, इनको तय करके साइड पे रख देना चाहिए, क्योंकि इस पर हमने अमल दरामद नहीं करना। एक जानिब हम कोशिश कर रहे हैं कि ये जो दो पाकिस्तान है उसको ख़त्म किया जाए, उमरा के लिए पाकिस्तान को जो है वो ख़त्म किया जाए, गुरबा के लिए पाकिस्तान को ख़त्म किया जाए। एक यकसानियत होनी चाहिए जहाँ पर कानून की अमलदारी हो। इमरान खान साहब तो दावा करते हैं कि मैंने अपनी जो जमात है उसका नाम ही इंसाफ इस वजह से रखा कि हम यहाँ पर इंसाफ पर मबनी माशरे के क़याम को चाहते हैं। लेकिन अगर इंसाफ पर मबनी माशरे ने इस तरह कायम होना है तो फिर हमें इंसाफ पर मबनी माशरा नहीं चाहिए। हमें भाई माफ़ कर दें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। लेकिन अब क्या किया जा सकता है, एक जानिब ये इस किस्म के फाशिस्ट रवैये चल रहे होते हैं और दूसरी जानिब पैरों पे गिरने की कोशिश हो रही होती है। कोशिश ये हो रही होती है कि जनाब आप चूँकि मेरे साथ थे, खुद उन्होंने GNN में वो फरीहा साहिबा के साथ इंटरव्यू में इस बात का एतराफ़ किया कि जब उनकी हुकूमत थी तो वो न्यूट्रल्स जो है वो न्यूट्रल्स नहीं थे, खुद एतराफ़ किया। और अब चूँकि वो न्यूट्रल हो चुके हैं और इमरान खान साहब को इस बात की तकलीफ पहुंच रही है कि वो न्यूट्रल क्यों हो चुके हैं, तो कभी परवेज़ खट्टक की ड्यूटी लगाई जाती है, कभी फवाद चौधरी की ड्यूटी लगाई जाती है, कभी असद उमर की ड्यूटी लगाई जाती है, कभी परवेज़ लाई की ड्यूटी लगाई जाती है कि जाओ जाके मेरे लिए रास्ता हमवार करो, मेरे लिए गुंजाइशें अब बनाने की कोशिश करो, मुझे फिर लाडले का स्टेटस जो है वो लेके दो ताकि मैं मन मर्जी कर सकूँ, मैं मन मानी कर सकूँ, मैं हर एक एक्सटेंट तक जा सकूँ, अपनी तमाम तर वो जो हुक्मराना ख्वाहिशात हैं उनकी तकमील कर सकूं। और फिर जब यहाँ पर नाकामी होती है तो फिर शहबाज गिल जैसे लोगों को आगे कर दिया जाता है कि चल जाओ इदारों को जाके मिलाइन करो, इदारों को तनकीद का निशाना बनाओ क्योंकि वो मेरी बात नहीं मान रहे, उनको टारगेट होना चाहिए बिल्कुल उसी तरीके से जैसे पंजाब पुलिस को टारगेट किया जा रहा है, ताकि वो भी दबाव का शिकार हों और मेरी टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर मुझसे बात करने पर मजबूर हो जाए। और जैसे ही वो मेरी टर्म्स एंड कंडीशंस पर बात करने के लिए मजबूर होंगे, मैं फातेह हो जाऊँगा, मेरी ईगो सेटिस्फाई हो जाएगी, मेरे लिए इक़्तिदार में आने का रास्ता हमवार हो जाएगा। और जैसे ही मैं इक़्तिदार में आऊँगा तो उसके बाद फिर देखूंगा इस मरतबा मैंने क्या करना है, कौन से गुल खिलाने हैं। और बाकी तमाम लोग पागल हैं, अहमक हैं, वो नहीं समझते। भाई वो भी तो समझते हैं ना, जिन्होंने पाकिस्तान पर 75 साल अपना वो जो है तसल्लुत बनाए रखा, जो अपनी मन मर्जी के साथ यहाँ पर हुकूमतें बनाते और गिराते रहे, उनको भी तो अंदाज़ा है। आप उनको तो चीट नहीं कर सकते। जिन्होंने इतना बड़ा ये स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, जिन्होंने इतना बड़ा ये निज़ाम बनाया हुआ है और वो चला भी रहे हैं, वो आगे पीछे होते रहते हैं, लेकिन वो अपनी जो ग्रिप है उसको तो कमज़ोर नहीं होने देंगे। वो कैसे करेंगे ये सब कुछ कि जनाब ये बंदा कल एक मरतबा फिर हमारे लिए हजीमत का सबब बन सकता है, तो इसके साथ हम कैसे एक कुर्सी पर बैठ सकते हैं। जो शोहदा का मजाक उड़ाता है, जो लसबेला वाक़े का मजाक उड़ाता है, जिनके ऊपर अब लोगों की गिरफ्तारी का फैसला हुआ है और उनका ट्रैक किया जा रहा है, बाज़ाब्ता तौर पर जो एक इन्वेस्टिगेशन कमेटी है वो कायम हो चुकी है, वो तमाम जो लिंक्स हैं वो जोड़ रही हैं, वो पता लग रहा है उनको कि कौन कौन सा लोग बंदा कहाँ कहाँ पर जाकर कहाँ कहाँ से हदायत लेके काम कर रहा है, इनके लिंक्स जाकर कहाँ पर मिल रहे हैं, कौन से लीडर के साथ मिल रहे हैं, कौन सी जमात के साथ मिल रहे हैं, मुल्क के अंदर मिल रहे हैं, मुल्क के बाहर मिल रहे हैं। ये तमाम तफसीलात जब सामने आ रही हैं तो ऐसे मौके पर कौन जाके परवेज़ इलाही की बात मानेगा, कौन जाके परवेज़ इलाही साहब की बात सुनेगा। इस मौके पर तो सिर्फ और सिर्फ कार्रवाई हो सकती है, जिस तरीके से इमरान खान साहब अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं और वो अपने इंटरनल इदारे के अंदर की सिचुएशन को काबू में रखने के लिए उनके गमो गुस्से को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। लिहाजा ऐसे मौके पर कोई दरमियानी रास्ता निकलने का कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहा और बज़ाहिर मुझे इस बात के इम्कान लगते हैं कि अभी ये शहबाज गिल वाला मामला भी अभी कुछ देर चलेगा। अगरचे इमरान खान साहब की ख्वाहिश है कि वो जल्द अज जल्द शहबाज गिल साहब को रिहा करा के उनको बनी गाला या KP के मुंतकिल कर दें। देखना यह है कि इमरान खान साहब की ये ख्वाहिश
پوری بھی ہو پائے گی یا نہیں. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.